नमस्कार मित्रों, मैं विकास आर्य स्वागत करता हूं आपका बीएच स्टडी पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग की एक क्लास जिसका हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशंस यानी रक्त संबंध। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम पिछली क्लास में डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। अभी हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है रक्त संबंध। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी सारी वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आइए मैं बात करता हूँ रक्त संबंध। रक्त संबंध का सीधा सीधा आप शब्द से ही आशय लगा लेते हैं कि रक्त यानी खून, हमारे खून के रिश्ते, हम किस तरह से रिश्तों में बंधे हुए हैं, इस ही व्यवस्था को हम रक्त संबंध कहते हैं। और इससे संबंधित जो प्रश्न पेपर में एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं वही हमारा टॉपिक बना देते हैं रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशंस का। आइए मैं बात कर लेता हूँ संबंधों की कि हम किस तरह कैसे कैसे संबंधों में जुड़े होते हैं। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तब हमें माता पिता मिलते हैं और माता पिता के जरिए हमारे पास कौन कौन से संबंध आते हैं, ये चीज हमें दिमाग में सॉर्ट आउट कर लेनी होगी कि पिता के जरिए हमें दादा दादी, बुआ फूफा, ठीक है, उसके बाद आपके चाचा ताऊ, चचेरे भाई, ये सब मिलते हैं, फुफेरे भाई मिलते हैं। माता के जरिए कौन कौन से हमें संबंध मिलते हैं? माता के जरिए हमें नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी और मौसेरे भाई, ममेरे भाई, ये कुछ रिश्ते मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब घर में कोई ऐसा होता है, दामाद होता है, कोई ननद होती है, इस तरह के सारे रिश्तों को हमें क्या करना है, क्लासिफाई कर लेना पहले कि कौन से रिश्ते होते हैं और कौन कौन से रिश्तों को हम क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे एक पहले की पीढ़ी को हम क्या कहते हैं। एक पहले जो पीढ़ी होती है हमारी, जिसे हम दो ऊपर पीढ़ी कहते हैं, दो पीढ़ी ऊपर कहते हैं, वो हमारे दादा दादी होते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर हमारे माता पिता होते हैं और उसके बाद जो सामान्य पीढ़ी है जिसे हम कहते हैं स्वयं की पीढ़ी, वो हम खुद होते हैं। उसका जब हम नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरने पे हमें पता लगता है कि हमारी जो एक पीढ़ी नीचे उतरते हैं तो पुत्र भतीजा दामाद ये होते हैं। उससे नीचे उतरेंगे तो दादा दादी आ जाएंगे, ठीक है। इससे और नीचे उतरेंगे तो परदादा परनानी परदादी आ जाएंगे, और नीचे उतरेंगे तो ऐसे परपोता, ऐसे करके ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए और एक चीज बात कर लेता हूं कि पुरुष संबंध कौन कौन से होते हैं और महिला के संबंध कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमने शुरुआत में आपको बता दिया कि पुरुष संबंध कौन से हैं। दादा हो गए, दादा नाना पिता चाचा फूफा मौसा ससुर पति भाई चचेरे, जितने ममेरे सब भाई। उसके बाद बहन, पुत्र भतीजा, ठीक है, पोता नाती और नाती का पति नातिन का पति, ये सब पुरुष संबंध है। इसी तरह महिला संबंध है, नाना नानी दादी परदादी, ठीक है, बुआ चाची मौसी, ये सब हमारे महिलाओं के संबंध होते हैं। आइए मित्रों, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो भाई है, दो चिन्ह होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक होता है प्लस का साइन जो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, और एक माइनस होता है जिसे महिला को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो आप लिखते घूमेंगे कि ये महिला है, ये पुरुष है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो हम आप प्लस को पुरुष और माइनस को महिला समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए एक तरीका और भी है, आप एम और एन भी लिख सकते हैं, एम और एफ भी लिख सकते हैं, मेल फीमेल, तो ये भी हमारा चल सकता है। लेकिन प्लस माइनस लिख लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। आइए, ये तो होगी बात रिलेशंस के संबंध की, किस तरह से चिन्ह का हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए, राकेश और गरिमा का आपस में क्या संबंध है? एक लड़की है गरिमा और कह रहे हैं गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा। कौन कह रहा है? राकेश कह रहे हैं कि वह मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, यानी राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र, यानी राकेश के पिताजी जो हैं का इकलौता पुत्र है। तो यानी राकेश के पिताजी, तो इकलौता पुत्र कौन है? राकेश स्वयं है। तो यानी ये कौन हो गया? इसका पुत्र हो गया, ठीक है। और पहले लाइन क्या बोली उन्होंने बोला गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, यानी किसके? गरिमा के पिताजी मेरे पिताजी के, यानी राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र है। इसका मतलब गरिमा और राकेश का संबंध क्या है? आपस में पुत्र पुत्री है, यानी राकेश गरिमा का पिता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में
आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ये भी है कि जो जिसके संबंध के विषय में हमसे पूछा गया है, अगर उसकी जगह हम अपने आप को रख लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि मैं चलो गरिमा हूं, एक समय के लिए मान लिया, तो राकेश, एक व्यक्ति राकेश है, वो कह रहे हैं राकेश जी मुझसे कि आपके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी मैं कहूंगा मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, यानी दादाजी के बेटे और दादाजी के बेटे, यानी कौन हो गया, दादाजी के बेटे मेरे पिताजी हो गए, इसलिए मैं उनकी पुत्री हो गया। इसलिए जो क्या होगा, इस तरह हमें सारे जो कॉन्सेप्ट हैं समझ में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंकड़े अपर्याप्त होते हैं, हम क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम किस तरह से उसके रिश्ते को, रक्त संबंध को, ब्लड रिलेशन को फाइंड करें। जहां पर ऐसा प्रश्न आता है कि हम ब्लड रिलेशन को एक दूसरे से अटैच नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए वहां पर एग्जामिनर ने वहां पर आपको फंसा दिया है और हमारा नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए बी का भाई है। मैं आपको इसलिए प्रश्न समझा देता हूं ताकि जो है हमें आसानी से समझ में आ जाए कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। लिखा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है। आगे लिखा है डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। और आगे लिखा है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी ए भाई है तो ए कौन है, पुरुष है। इससे हम लिंक पहले जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। ये पुरुष है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है। आगे चले जाइए, सी कौन है, बहन है, ये कौन है, भाई है, बी का भाई है ये। ठीक है, सी बी की बहन है, ये बहन है यानी ये लड़की है, तो कौन हो गई, बहन, और तीर ऐसे लगा दी, ये बी की बहन है। तो यहां से देखिए एक चीज स्पष्ट हो गई कि ए बी का भाई है और सी बी की बहन है। जब ए बी का भाई है तो सी बहन है, तो सी भी तो ए की बहन हो गई, तो ए की बहन भी कौन है, सी है। आगे क्या करें, डी ए का भाई है, डी यहां लिख लीजिए, डी जो है किसका भाई है, ए का भाई, डी भाई है यानी ये भी पॉजिटिव प्लस है। और बी देखिए ये हो गया भाई। ठीक, कह रहा है बी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, और डी ए का भाई, डी ए का भाई है। हमारे पास ये हमें कंफर्म कर रहा है क्वेश्चन कि ए भी पुरुष है, डी भी पुरुष है, सी महिला है, लड़की है, लेकिन बी का कोई भी लिंग जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हमें सीधे सीधे स्पष्ट समझ में आ गया कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये भी हो सकता है जब ये आपस में सब भाई बहन है तो जो बी है वो लड़की भी हो सकता है, हो सकती है, और लड़का भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो बी डी की बहन होगी या बी डी का भाई होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं। अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि P प्लस Q का अर्थ है P Q की मां है, P Q की मां है। ठीक है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की मां है, P भाग Q का अर्थ है P Q का भाई है, P Q का भाई है। आगे लिखा है P गुणा Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। और लिखा P माइनस Q का अर्थ है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। हमारे पास ये चार आंकड़े हैं, फिर उन्होंने पूछा है, चार ऑप्शन दिए हैं, किस विकल्प में लिखा है, किस विकल्प में
लिखा है एम एन की बहन है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला एन गुणा पी माइनस एम, दूसरा पी प्लस एन भाग एम, तीसरा एन माइनस एम, चौथा एम माइनस पी भाग एन। ठीक है, अब देखिए इसे हिसाब कैसे लगाएंगे हम। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की मां है, ठीक, कोई बात नहीं, P क्यू की मां है। P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, ठीक है। P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, ठीक है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। और हमसे यहाँ पूछा क्या है, बहन क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कहीं ना कहीं मदद करेगा। ठीक है, देखिए n गुणा p, n गुणा p का मतलब क्या है, देखिए p गुणा यानी p q का पुत्र है, तो n p का पुत्र हो गया, ठीक। और हमें क्या करना है, m n की बहन है, यानी m कौन होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, महिला है, तो n पुरुष है, ठीक है। यहाँ फिर क्या करें, p माइनस m, p माइनस m का मतलब p q की बहन है, p q की बहन है, यहाँ तो ये माइनस हो गया, इसका मतलब यहाँ हमें क्लियर नहीं हुआ इसका। अगले पे बढ़िए, p प्लस n, p प्लस n, p q की माँ है, यानी p जो है n की माँ हो गई, ठीक है। उसके बाद भाग लगा, p q का भाई है, यहाँ ये भाई हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, n और m के बीच में कोई रिलेशन क्लियर नहीं हुआ। यहाँ देखिए n माइनस m, n माइनस m, n माइनस m, p q की बहन है, तो n माइनस m, n m की बहन होगी। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछ रहा है n m की बहन है, यहाँ पूछ क्या रहा है, m n की बहन है। तीन ऑप्शन से हम चलकर आ गए, हमें क्लियर नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, सीधे डी के ऑप्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, m माइनस पी, m माइनस पी यानी m जो है वो p की बहन हो गई, p की बहन हो गई, और p भाग n, p भाग n p q का भाई है, और जो p है वो n का भाई है। यानी जब ये m इसकी बहन है और ये इसका भाई है, तो ये भी इसकी बहन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से मैं रिपीट किए देता हूं, यहाँ पर जो ये चिन्ह दिए हैं ये डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी प्लस है तो वो माँ का रिश्ता डिफाइन कर रहा है, भाग है तो वो भाई का रिश्ता डिफाइन कर रहा है, गुणा है तो वो पुत्र का रिश्ता डिफाइन कर रहा है, और अगर माइनस है तो वो बहन का रिश्ता डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि n भाई बैठ, यहाँ गुणा लगा है तो इसका मतलब पुत्र बैठ रहा है, ये बेटा है, और ये माइनस लगा हुआ, ये इसकी बहन है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ। तीनों ऑप्शंस में क्लियर नहीं हुआ, लास्ट ऑप्शन में क्या हुआ, ये क्लियर हो जाता है कि m जो है वो p की बहन है और p n का भाई है, और ये भाई है, ये भाई है, ये बहन है, तो ये दोनों भी आपस में बहन होंगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है कि कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि आपकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल व शिल्पा का क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है। देखिए हमारे पास एक तरीका होता है, ग्राफ बना लेते हैं। कैसे, सबसे पहले पूछना कपिल को बता दो, कपिल का नाम लिख लीजिए, और कौन है हमारे पास, शिल्पा है, आप शिल्पा का नाम लिख लीजिए। ठीक है, हमें इनके बीच में रिश्ता बताना है कि क्या है, वो हमें बाद में पता लगेगा। कह रहे हैं, शिल्पा कह रही हैं कि कपिल आपकी माता का भाई, यानी किसकी माता, कपिल की माता, कपिल की माता का भाई, कपिल की माता का भाई। ठीक है, अब देखिए कौन हुआ कपिल की माता का भाई, इनका अभी क्लियर हो जाएगा। मेरे पुत्र आशीष, इनका पुत्र कौन है, आशीष है, कौन है, आशीष। ठीक है, का पिता है, कौन पिता है, जो यहाँ का व्यक्ति है, कपिल की माता का भाई, कपिल की माता का भाई कौन है, आशीष का पिता है, यहां पर लिख दिया पिता। जब इसका पिता है तो शिल्पा का कौन होगा, पति होगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में पिता पुत्र हैं, ये पुत्र है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें इनका और इनका रिश्ता फाइंड करना है। अब देखिए, कपिल की माता का भाई, माता का भाई, ये चीज पूरी लिख लें, इससे क्लियर हो जाए। कपिल की माता का भाई, ठीक है, शिल्पा का पति है। देखिए
आपकी माता का भाई मेरे पुत्र का पिता है। जब शिल्पा के पुत्र का पिता है तो शिल्पा का कौन हो गया? पति हो गया। जब शिल्पा का पति हो गया यानी माता का भाई, ठीक है, कौन होता है? मामा होता है। तो कपिल का कौन है? मामा हो गया, ठीक है। और मामा का बेटा यानी शिल्पा के भाई का बेटा, और शिल्पा के भाई का बेटा कौन हो गया? उसका भांजा। बात क्लियर हो जाती है हमारी यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इस सवाल को फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। इस प्रश्न में इस तरह से हम क्या करते हैं, सारे संबंधों को आपस में ग्राफ कर लेते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। इन्होंने क्या कहा? शिल्पा, कपिल से कह रही है शिल्पा कि आपकी माता का भाई, ठीक है, मेरे पुत्र का पिता है। यानी आप कपिल जी, आपकी माता का जो भैया है, माता का भैया कौन होता है? मामा होता है, ठीक है। तो ये कपिल का कौन हुआ? मामा हुआ। यानी कपिल का मामा आशीष की माँ का पति हुआ, आशीष की माता का पति हो गया। और जब ये क्लियर हो गया कि शिल्पा और इनकी जो माता का भाई है आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और ये कपिल का मामा है। जब ये कपिल का मामा है तो ये मामी है, और मामी का जो कपिल से रिश्ता वो कौन सा होगा? भांजा, ठीक है। इस तरह से हमारे रिलेशन जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि एक लड़के का परिचय देते हुए, मान लीजिए वह लड़का मैं हूं, मैंने कहा आप ऑब्जर्व कर लीजिए अपने आप को, मान लीजिए वहां पर सपोज कर लीजिए कि एक लड़के का परिचय देते हुए, यानी मेरा परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत है वो कह रही है कि लड़के के मामा यानी मेरे मामा के मामा, आप लिख लीजिए लड़का यहाँ पर है, उसके मामा के मामा और औरत के मामा आपस में क्या है? भाई है। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं? यानी मेरे मामा के मामा, यानी मेरे जो मामा है, यानी जो मेरे मम्मी के भाई हैं, वो क्या है? इस औरत के मामा के जो मामा के मामा है, यानी इनके लड़के के मामा के जो मामा है, इस औरत के जो मामा है उनके भाई हैं। यहां से क्लियर हो गया कि जो लड़के के मामा है वो औरत के कौन है? भाई हैं। कैसे हैं? भाई हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, लड़का जो है उसके मामा के जो मामा है वो इस औरत के मामा के भाई हैं। इसका मतलब इसके मामा और औरत के मामा एक ही हुए। यानी जब इसके मामा और औरत के मामा एक है तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में भाई बहन है। जब ये भाई बहन है तो ये भाई जो है ये मामा किसके हैं? लड़के के, यानी मेरे। तो मेरे मामा है तो ये औरत के बहन है, इसका मतलब ये औरत के बहन, इस औरत के जो बहन भाई है वो मामा है, तो मेरे कौन हुई औरत? मेरी माँ हुई, ठीक है। यानी उस लड़के की औरत कौन हुई? माँ हुई। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं कि संबंध कैसे बैठ रहे हैं। शुरुआत में आपको क्या लगेगा? स्टार्टिंग में आपको ये बहुत जटिल प्रश्न लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनका अभ्यास करते जाएंगे तो आपको ये संबंध व्यवस्था जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और फिर आप आसानी से सभी संबंधों का आपस में जो मेल है वो बिठा पाएंगे। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्या करिए, बिस्तर पर लेटिए और आंखें बंद कर लीजिए और अपने रिश्तों को एक दूसरे से जोड़कर देखिए कि अगर मैं ये इमेजिन करूं कि मेरे चाचा का भाई, इनका नाना, इनका दादा, इस तरह से आप अपने आप प्रश्न बनाइए। इससे क्या होगा? हमारे रिश्तों को समझने में और उन्हें सॉर्ट आउट करने में बहुत आसानी हो जाती है। मित्रों, आज के लिए ये हमारा टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। आप खूब अभ्यास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।